गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं आप सबके लिए। इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन हैज बीन क्राइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अर्ली मॉर्निंग। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो देखिए, सेंटेंस को पढ़िएगा और इसके आंसर को देने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंस, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आया है, उसके सामने आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो अर्ली मॉर्निंग क्या है, आपका एक निश्चित डेडलाइन बता रहा है, टाइम बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंस। अगर ये अनिश्चित होता तो इसका राइट आंसर हो जाता फॉर। क्लियर? बाय द वे, हमारे क्वेश्चन में रहता, लास्ट में रह जाता अमन हैज बीन क्राइंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 4 days। तो यहां 4 दिन वाली बात आ रही है, और कौन सी 4 दिन है हमको नहीं पता। हो सकता है वो 4 दिन आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हो जाए, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो जाए। तो यहां कहीं फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम वहां यूज करते फॉर का। क्लियर हो रहा है ना एकदम सा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी इज। इसके 4 ऑप्शन देखिएगा, कौन से इसका फुल फॉर्म हो सकता है। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यूज होता है, बचपन से हम इसका यूज कर रहे हैं ईटीसी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटसेट्रा। इसका मतलब होता है आदि। क्लियर? गिव एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस। इसके विलोम देखना है आपको, ऑप्शन आप चेक करिएगा। ऑप्शन ए रीच, ऑप्शन बी है आपका अनयूजुअल, ऑप्शन नंबर सी है एबनॉर्मल, और ऑप्शन नंबर डी है अनएक्सेप्शनल। तो देखिएगा, सबके आप मीनिंग्स को अच्छे से करिएगा। आपका क्वेश्चन है प्रोडिजियस, तो इसका मतलब होता है विलक्षण, किसी का विलक्षण गुण हो। तो इसका आपको एंटोनिम्स विलोम देखना है, उल्टा देखना है। तो रीच, अमीर, ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा आपका आंसर? अनएक्सेप्शनल। इसका मतलब होता है साधारण। और ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे एबनॉर्मल, तो इसका मतलब तो असामान्य होगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका अनयूजुअल, तो इसमें भी आपके आंसर होंगे नहीं, इसका मतलब भी वही है असामान्य। तो भाई आपका मेन है आपका विलक्षण। तो विलक्षण मतलब क्या हो गया? क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस। अब सेंटेंस को देखिएगा, आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन से आपको देखना है जो टिल है वो क्वेश्चन में क्या काम कर रहा है। तो है क्या वो? इसके लिए ऑप्शन है आपके एडजेक्टिव, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है कंजक्शन, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रीपोजिशन। तो क्लियर पहले कर लेते हैं, क्या लिखा है? आई विल स्टे हियर, मैं तब तक यहां रहूंगा। फिर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, जब तक कि ठंड शुरू नहीं हो जाती। तो आप देखिएगा, टिल जो है वो 2 सेंटेंस को यहां जोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजक्शन। अर्थात यहां संयोजन हो रहा है 2 सेंटेंस का। और एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हैं, विशेषण। वैसे ही आपका एडवर्ब है क्रिया विशेषण, और आपका प्रीपोजिशन, तो ये पूर्व विसर्ग होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में देखना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, मिस्टेक है। तो आई डू नॉट बिलीव इन, अब इसके बाद जो लिखा हुआ है वो स्पेलिंग को आपको देखना है कि उसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन से जाना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी, मतलब मैं पाखंड में विश्वास नहीं रखता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, गिव द सिनोनिम ऑफ हैगेट
ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चीट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो है इमिसिएटेड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है श्रूड, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका फिल्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सिनोनिम पूछ रहा है आपको, समानार्थी शब्द पूछ रहा है किसका, हैगेट का। तो सिमिलर आपको देखना पड़ेगा, हैगेट का मतलब क्या होगा, थका हुआ, थोड़ा कमजोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमिसिएटेड, इसका मतलब भी होता है कमजोर। और ऑप्शन नंबर ए देखेंगे चीट, चीट का मतलब तो धोखा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीवुड, इसका मतलब चतुर चालाक। और ऑप्शन नंबर डी आपका फिल्थी, तो ये बहुत ही खराब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास 1 से लेकर 7 तक दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, अपने को एक सेंटेंस में बनाना है ताकि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सके। तो देखिएगा, फर्स्ट में आपका पाथ लिखा है और लास्ट में लिखा है ऑफ। अब इसको आप क्रम से जमाना है, कैसे जमाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, तो एक सेंटेंसेस बनेंगे इसके। कैसे बनेंगे, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो सिंपल से एक सेंटेंस बना है। एक्चुअली क्या है ये, एक पोइट्री है, कविता है। तो ये आपका बन गया आपका पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, मतलब महिमा नेतृत्व का रास्ता लेकिन कब्र के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फिल इन द ब्लैंक्स चाइनीज लैंग्वेज विच इज फेमस इन द वर्ल्ड। इसके ऑप्शन है, आर्टिकल के क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी नो आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा, जब भी आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं तो आप फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यहां लिखा हुआ है चाइनीज, और चाइनीज क्या एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। ऑप्शन ए स्विमिंग पूल, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी रिवर, ऑप्शन नंबर डी ओशियन। देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है मानव के द्वारा बनाया गया आपका वाटर बॉडी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विमिंग पूल, क्योंकि आपके ऑप्शन देखेंगे सी, रिवर और ओशियन, इसको तो हमने बनाया नहीं है, ये तो नेचुरल है, भगवान ने बना के हमको गिफ्ट किया है। क्लियर। When the headmaster entered the class, a student fill in the blanks on the blackboard. अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए was writing, ऑप्शन बी is writing, ऑप्शन सी wrote, ऑप्शन नंबर डी writes। तो देखिएगा जो आपका क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में लिखा है वेन, तो वेन के बाद जनरली क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉज राइटिंग। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट का कोई वहां है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, सेंटेंसेस अब बनेंगे कैसे, क्या हो जाएगा आप सेंटेंस, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब जब हेडमास्टर ने कक्षा में प्रवेश किया तो एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। ऐसा ही आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज। अब देखिएगा इसके ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इम्पॉलिट, ऑप्शन बी है आपका फॉर्मल, ऑप्शन सी हाईली इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर डी है आपका वेरी अम्बिगस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर हमेशा आपका क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सारे ऑप्शन चेक करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट स्पेलिंग वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका स्पेलिंग है गलत, इसका होना चाहिए NIECE, जबकि दिया क्या है NEICE, निस। NIEC, निस का मतलब होता है आपका भतीजी या फिर भांजी। क्लियर हो गया। ऑप्शन ए इसमें क्या था आपका, कंसीव, इसका मतलब क्या होता है, गर्भधारण। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आपका जो लेटर्स लिखे गए थे वो बिल्कुल करेक्ट था, ये होता है आपका लेजेस्ट, इसका मतलब होता है फुर्सत। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी था आपका रेन, इसका मतलब होता है शासन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट थे, इसलिए आपके ऑप्शन आपको पता ही कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा आपका। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो जरूर आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देख, इमेजिनरी पावर विच हैज सेटल्ड एवरीथिंग दैट इज टू हैपन। ऑप्शन ए डब, ऑप्शन बी मिरेकल, ऑप्शन सी फेथ, ऑप्शन डी थ्रिल। अभी आपके चार ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब कैसे होगा आंसर वो भी आप देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इमेजिनरी पावर विच हैज सेटल्ड एवरीथिंग दैट इज टू हैपन। ओके। अब क्वेश्चन का हिंदी अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, वह काल्पनीय ताकत जो हर होने वाली चीज को ठीक कर देती है। तो इसके ऑप्शन है डब, डब का मतलब वही है कि किसी अन्य भाषा में जो अपन डबलिंग करते हैं ना, जैसे तेलुगु में मूवी बन गई उसको हिंदी में डबलिंग कर रहे हैं, वही डब है वो। फिर आपका मिरेकल, इसका मतलब होता है चमत्कार। ऑप्शन सी आपका फेथ, विश्वास। ऑप्शन डी थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है कांपना। तो इसका राइट आंसर आपका फेथ, विश्वास, अर्थात वह काल्पनीय ताकत जो हर होने वाली चीज को ठीक कर देती है, वो है विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल containing pictures and information about something. Option A brochure, option B dormitory, option C tempting, option D motto. तो क्वेश्चन बोल के आ रहा है ये आप देख लीजिएगा, अ कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल containing pictures and इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, अर्थात एक रंगीन चित्रित वस्तु जिसमें किसी चीज के चित्र और सूचना का व्याख्या रहता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रोशर। बाकी ऑप्शन का भी मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूं, डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयन गृह। फिर ऑप्शन सी आपका टेम्पटिंग, इसका मतलब होता है चाहना। ऑप्शन डी है मोटो, मोटो का मतलब आदर्श वाक्य। ओके, तो ये दो क्वेश्चन इजिली थे। इसके बाद और पोर्शन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। जब मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 प्रयास के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें आपको गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको, तो आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स क्राउडेड। ऑप्शन ए बिजी, ऑप्शन बी कंजेस्टेड, ऑप्शन सी क्वाइट, ऑप्शन डी डिजर्टेड। तो क्राउडेड का मतलब होता क्या है, ये पहले अपन समझ लें। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, सघन जो आबादी होती है उसको बोलते हैं क्राउडेड। बहुत क्राउड है, जैसे अपन क्रिकेट देखने गए हैं और वहां क्राउड रहता है लोगों का, तो उसको बोलते हैं बहुत भीड़ है। अच्छा, क्राउडेड का अपने को अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, विलोम बताना है। तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप। ऑप्शन ए बिजी, बिजी का मतलब तो व्यस्त होता है। ऑप्शन बी फिर कंजेस्टेड, इसका मतलब भरा हुआ, तो वो तो सेम हो गया, भीड़ भाड़ और भरा हुआ एक ही चीज हो गया। ऑप्शन सी क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए। तो ऑप्शन डी देखेंगे अपन, अभी कई ऑप्शन तो बचे अपन, वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजर्टेड। इसका मतलब होता है सुनसान या वीराना, तो भीड़ भाड़ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सुनसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2019 प्रयास में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। ऑप्शन ए बॉय, ऑप्शन बी गर्ल, ऑप्शन सी पर्सन, ऑप्शन डी वुमेन। अभी ये मैं ऑप्शन को क्लियर करता हूं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। अभी जब भी स्ट्रॉन्ग बस हमको पूछा जाता, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और वुमेन भी ताकतवर हो सकती है। लेकिन हमको पूछा क्या है, स्मार्ट। तो स्मार्ट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन हम वुमेन को तो स्मार्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, पर्सन की बात करें तो पर्सन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आएंगे। ओके, तो देखिए क्लियर करते जाता हूं मैं धीरे धीरे। क्वेश्चन आपका हो रहा है स्टार्ट ही से, तो ही का मतलब होता है वह, और ये आएगा आपका पुल्लिंग के लिए, अर्थात लड़कों के लिए, आदमी के लिए। तो ये आपका गर्ल है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर वुमेन है, औरत है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बात तो यहां पुल्लिंग के लिए हो रही है। अब बचा पुल्लिंग के लिए सिर्फ आपके पास दो, बॉय और पर्सन। तो पर्सन में दोनों आते हैं, स्त्रीलिंग भी आएगा और पुल्लिंग भी आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका लास्ट में, बॉय। तो बॉय इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एकदम क्लियरली बता दिया हूं। अच्छा, गर्ल के बारे में हम जब भी बात करते हैं, गर्ल या वुमेन के बारे में, तो हम लोग हमेशा उनके लिए एक जबरदस्त वर्ड का यूज करते हैं, वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गर्ल, क्यूट गर्ल, ऐसा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे उसको। बाय द वे यहां सी होता तो आपका आंसर हो जाता गर्ल। ये क्लियर कर लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही खालिस्तान फुटबॉल एवरी डे, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके प्ले, ऑप्शन बी प्लेड, ऑप्शन सी प्लेइंग, ऑप्शन डी प्लेस। अब क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ही खालिस्तान फुटबॉल एवरी डे, वह प्रतिदिन फुटबॉल। अब वो क्या करता है, ऑप्शन में देखिए। प्ले का मतलब क्या होगा, खेलना। प्लेड का मतलब खेलता था। प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेल रहा है। और प्लेस, प्लेस का मतलब होता है खेलता। तो वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका
PLAYS, प्लेस। प्लेस का मतलब खेलता। अच्छा, एक चीज और देखेंगे इसमें, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है ही से। ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ये क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें क्या यूज होता है आप जानते होंगे, ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर। इन सभी के साथ सिंगुलर नंबर, इन सभी के साथ क्या होता है, जो वर्ब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो प्ले में एस लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेस। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझ लेंगे कि ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगा देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेस। नेक्स्ट, द सोल्जर आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर ब्रेव। फिल अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो ब्रेव का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ब्रेव का मतलब क्या होता है, साहसी, बहादुर। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, कॉवर्ड। ऑप्शन नंबर बी, कवर्ड। ऑप्शन नंबर सी, कवर। ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वे। तो सबका मीनिंग आप देखते जाइए फटाफट क्या होगा। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कवर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, कवर का मतलब ढकना, और कॉन्वे का मतलब होता है ले जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्ड, डरपोक। अर्थात बहादुर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स टू सबमिट। अब देखिए ऑप्शन देख लेंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए, हैव मैक्ड। ऑप्शन बी, आर आस्क्ड। ऑप्शन सी, हैज आस्क्ड। ऑप्शन डी, आर आस्किंग। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स टू सबमिट। तो विद्यार्थियों को जमा करने के लिए। अब इसके ऑप्शन को चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है आपका हैव मैक्ड, इसका मतलब बनाने को। ऑप्शन बी है आपका आर आस्क्ड, को बोला गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को जमा करने के लिए बोला गया। ऑप्शन सी अगर चेक करें हम तो हैज आस्क्ड, इसका मतलब पूछा गया, तो जमा करने के लिए पूछा गया सर। आर आस्किंग का मतलब है आपका पूछा जा रहा है। तो ये सब करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों को जमा करने के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टडिंग हार्ड, मीता फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर्ड IAS एग्जामिनेशन। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इनिशियली, ऑप्शन नंबर बी कंसिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर सी देयरफॉर, ऑप्शन नंबर डी फाइनली। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये पहले समझ ले हम। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टडिंग हार्ड, अर्थात कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता क्लियर्ड IAS एग्जामिनेशन, मीता ने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इसके ऑप्शन को आप देखते जाइए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं ये देख लीजिए आप। इनिशियली का मतलब क्या होगा, शुरुआती। ऑप्शन बी है आपका कंसिक्वेंटली, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ऑप्शन सी देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए। ऑप्शन डी आपका है फाइनली, अर्थात अंततः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता ने परिणाम स्वरूप, देखिए थोड़ा सेंटेंस ऐसा रहेगा इसका,
कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इसका राइट आंसर आपका परिणाम स्वरूप अर्थात कंसीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, दीप्ति शाह द ओल्ड वुमेन शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। दीप्ति शाह द ओल्ड वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, अर्थात दीप्ति ने एक बुढ़िया को देखा, फिर खाली स्थान, वह रोड पार कर रही थी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां। ऑप्शन बी हुम का मतलब हो जाता है आपका किसे और किससे, जो भी होता है उसका मीनिंग। हु का मतलब होता है कौन। और लास्ट ऑप्शन है आपका वेन का मतलब जब या कब। तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस, दीप्ति ने एक बुढ़िया को देखा जब वह रोड पार कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये रहे आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको वे आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों भूलिए नहीं कभी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करिए दोस्तों। आप सबके लिए मैं जुटा हुआ हूं, आप सब वीडियो को देखते रहें, तैयारी करते रहें। प्रयास में आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित होना ही है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।